नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का गिरना भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसे राजनीतिक काल के रूप में सामने आया है। हालांकि वहां सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, जो शिवसेना के नेता हैं। और ये शिवसेना जो टूटकर शिवसेना से अलग हुए थे और इनको शिवसेना के रूप में इनकी पार्टी को मान्यता मिली थी एकनाथ शिंदे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार में सहयोगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां डिप्टी सीएम हैं और एनसीपी के नेता अजीत पवार वहां डिप्टी सीएम हैं। ये सारे लोग, ये सारी पार्टियां इस समय इस मुद्दे पर घिरी हुई हैं। घिरी इसलिए हुई है कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में एक किले के बाहर ये प्रतिमा स्थापित की गई थी पिछले साल, और एक साल भी नहीं हुआ है, महज 8 महीने हुए हैं। पिछले साल दिसंबर में इस प्रतिमा का बहुत ही ज़ोर शोर से इसका अनावरण किया गया था। 35 फुट ऊंची ये प्रतिमा है। 3600 करोड़ रुपए से बनाने पर खर्च हुए हैं। 3600 करोड़ रुपए सरकार के टैक्स पेयर्स के पैसे, और वो प्रतिमा हवा के एक झोंके में उड़ गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हवा की वजह से ये प्रतिमा उड़ गई, गिर गई, नीचे बिखर गई। और जिस तरह से प्रतिमा गिरी है, बिखरी है, उसे लेकर पूरे महाराष्ट्र में भयानक भीषण असंतोष है, नाराज़गी है सरकार के प्रति। और ये दिखा रहा है, लोगों का कहना है कि सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। ये छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा को इस तरह बनाया गया कि वो हवा के एक झोंके में ढह गई, और 35 फुट ऊंची प्रतिमा जिस पर 3600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हों, इसे लेकर वहाँ पर अब विपक्षी दल यानी जो एनसीपी शरद पवार का गुट है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, कांग्रेस पार्टी है, ये उसके खिलाफ अब अभियान चला रहे हैं। कल प्रदर्शन हुआ और अब आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ इस पर विपक्ष एक बड़े आंदोलन की तैयारी करने में लगा हुआ है। और ये सारी चीज़ें उस समय हो रही हैं जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ने की हिम्मत वहाँ नहीं जुटा पा रहा है। चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई, जबकि हो जानी चाहिए थी हरियाणा के साथ ही, लेकिन अभी वहाँ घोषणा नहीं हुई। एनडीए के घटक दल वो एनसीपी और शिवसेना, ये एनडीए से, भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की फिराक में है। यानी अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ वो कोऑर्डिनेशन के लिए, समन्वय बनाने के लिए जूझ रही है। और ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार का एक और दाग सरकार के ऊपर लग गया है। और भ्रष्टाचार का ये दाग सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर इसलिए लग रहा है क्योंकि इस सरकार को बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी भारतीय जनता पार्टी ने। मूल शिवसेना को तोड़ दिया। शिवसेना के सांसद शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले आए। उसके बाद एनसीपी के नेता अजीत पवार के साथ चले आए, और अपनी पार्टियों को तोड़कर आए इन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो पहली बात तो ये, जो जिस तरह से सरकार बनी थी उसे लेकर वैसे ही नाराज़गी थी, और भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के बाद छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का इस तरह हवा के एक झोंके से ढह जाना, गिर जाना, बिखर जाना, इसने पूरे महाराष्ट्र के लोगों को नाराज़ नहीं कर दिया है बल्कि क्रोधित कर दिया है। और जो जिस तरह से महाराष्ट्र में ये सरकार बनी थी अभी कुछ दिनों पहले, उसका खामियाजा, उसकी नाराज़गी का, उसे लेकर वहाँ के लोगों में जिस तरह की नाराज़गी थी, वो नाराज़गी लोकसभा चुनाव में परिणाम के रूप में सामने आई, जहाँ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को 2019 में 41 सीटें मिली थी 48 में से। वहीं इस बार महज 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को मिली, जबकि 30 सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से में गईं। उसके बाद से ही घटक दलों में लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है, केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है कि शिवसेना। लेकिन वहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई वो ये कि जिस तरह से यहाँ सरकार का गठन किया गया था, उसे लेकर महाराष्ट्र के लोगों में भीषण नाराज़गी थी, और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों को यहाँ पर भुगतना पड़ा।
खुद भारतीय जनता पार्टी वहां महज 10 सीटों पर सिमट गई। और अब ये स्थिति है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की और छत्रपति शिवाजी का महाराष्ट्र में क्या सम्मान है, सम्मान पूरे भारत में है, लेकिन खास तौर पर महाराष्ट्र में वो देवता की तरह पूजे जाते हैं। उनकी प्रतिमा एक झटके में, एक झोंके में गिर गई और खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी प्रतिमा बनाई गई थी जो हवा का एक झोंका नहीं बर्दाश्त कर पाई, सहन कर पाई, और वो बिखर गई। जबकि वहीं 1956-57 की बनी हुई प्रतिमा भी है महाराष्ट्र में, जो आज तक वैसी की वैसी टिकी हुई है। आंधी, पानी, बरसात, ना जाने कितने थपेड़े उसने सहे हैं। और जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि नेहरू के समय में क्या हुआ, तो नेहरू के समय में ऐसी प्रतिमा शिवाजी की वहाँ स्थापित की गई थी जो आज भी उसी रूप में वहाँ पर स्थापित है और खड़ी है। लेकिन शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की 35 फुट ऊंची प्रतिमा, जिस पर 3600 करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स के लगा दिए गए, सरकारी खर्च कर दिया गया, और वो प्रतिमा 8 महीने भी नहीं टिकी रह पाई और हवा के एक झोंके से वो गिर गई। इसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ा राजनीतिक संकट है कि चुनाव में जहां तमाम दूसरे आरोप उस पर लग रहे हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने जहां सरकार को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर रखा है, महाराष्ट्र में उसका प्रभाव भी होना, सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव माना जा रहा है कि पड़ने वाला है, क्योंकि जो आर्थिक राजधानी मुंबई है वो महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र की राजधानी है, इसलिए इन चीज़ों का असर भी सबसे ज़्यादा वहाँ पर होता है। और दूसरी ओर भ्रष्टाचार के लगातार कई आरोप लगते रहे हैं। भ्रष्टाचारी नेताओं के, जिन नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी खुद भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाती रही है, उन नेताओं को साथ लेकर अब उसने सरकार बनाई है। ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के खिलाफ अब महाराष्ट्र में जा रही हैं। आने वाले दिनों में जब चुनाव है, चुनाव में जाने की तैयारी वो कर रही है, तब इन सारी स्थितियों का सामना करना उसके लिए कितना मुश्किल होगा, ये अभी से पता चल रहा है। दूसरी ओर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है अजीत पवार, उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगी और ये कहा है कि प्रतिमा फिर से बन जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि केवल 8 महीने अगर कोई प्रतिमा नहीं रह पा रही है, इतना पैसा खर्च करके वो बनाई गई है, तो आगे अगर बनेगी दोबारा तो उसी का क्या भरोसा है कि वो टिकाऊ बनेगी। और दूसरी बात कि इतना जो पैसा खर्च हो गया वो अब कहाँ से आएगा, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी। हालांकि 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ और जो उसके लिए जिम्मेदार है प्रथम दृष्टया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 3600 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट केवल 2 लोगों के भरोसे नहीं चल रहा था, और इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और सीधे तौर पर राज्य सरकार और राज्य सरकार के मुखिया इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बिना उनकी सहमति के इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट नहीं तैयार होता, बनकर खड़ा नहीं होता, शिवाजी की मूर्ति स्थापित न हुई होती। और उसका अनावरण करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, रक्षा मंत्री थे और कई वहाँ पर गणमान्य लोग थे। उनकी लोगों की मौजूदगी में ये छत्रपति शिवाजी की ये प्रतिमा 8 महीने के भीतर धराशायी हो गई। इसे लेकर महाराष्ट्र में जो गुस्सा लोगों के अंदर है, वो राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को भारी पड़ने वाला है। सर्वे पहले से ही बता रहे हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की स्थिति खराब है, और अब इस घटना ने तो लोगों को जिस तरह से आक्रोशित किया है, जन आंदोलन की वहाँ तैयारी हो रही है, इंडिया गठबंधन के घटक दल वहाँ इसके खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा, बड़ा एविडेंस इसको दिखा रहे हैं। उन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में जाना खतरे से खाली नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।